नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होनी है। टिकट दावेदारों के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। शाम 5 बजे से बीजेपी केंद्रीय कार्यालय में यह बैठक होगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, मदन लाल सैनी हिस्सा लेंगे। इससे पहले सुबह 11:15 से अमित शाह के आवास पर चर्चा होनी है। तो आपको बता दें कि टिकट को लेकर बीजेपी लगातार बैठक कर रही है। अमित शाह के आवास पर चुनाव को लेकर फाइनल चर्चा होगी। वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत इस बैठक में शामिल होंगे। प्रकाश जावड़ेकर, राजेंद्र राठौड़, कटारिया, परनामी, ये सभी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। टिकटों को लेकर अमित शाह के आवास पर अंतिम सूची जो है वो तैयार होगी। तो इस वक्त हमारे सहयोगी अभिषेक दिल्ली से और साथ ही साथ बाबूलाल धायल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि आज एक बार फिर से बैठक होनी है। 2 बैठकें, एक तो पहले 11:15 बजे से बैठक होगी और उसके बाद शाम में 5 बजे से। क्या उम्मीद की जाए कि आज ऑलमोस्ट नाम फाइनल हो जाएंगे? बिल्कुल अभिषेक, 100 सीटों से ज्यादा सीटों पर आज नाम जो है वो फाइनल होने की संभावना है। और 5 बजे से जब बीजेपी जो केंद्रीय चुनाव समिति है उसकी बैठक होगी, उसमें ये सभी नाम तय कर लिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक सबसे महत्वपूर्ण बैठक और फाइनल बैठक आज होनी है 11:15 बजे अमित शाह जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके आवास पर, जिसमें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, राजेंद्र राठौड़, अशोक परनामी, गुलाबचंद कटारिया, अविनाश राय खन्ना, वी सतीश, ये तमाम लोग उस बैठक में बैठेंगे। संभावना जताई जा रही है कि जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, संगठन महामंत्री रामलाल, वो भी उस बैठक में आए, क्योंकि कल भी वो लगातार बैठकों में मौजूद रहे थे। और आज की जो बैठक होगी वो फाइनल बैठक होगी कि किस विधायक का टिकट कटेगा और किस विधायक का टिकट बरकरार रहेगा। और अगर कटेगा तो उससे जो होने वाली नुकसान है, उससे होने वाली जो हानि है या जो बागी होने का जो खतरा है, उससे किस तरह से निपटा जाएगा, उसकी पूरी रणनीति आज बनेगी। तो उससे पहले मैं आपको बताऊं कि गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल, उन दोनों की अभी बैठक शुरू हुई है। गजेंद्र सिंह शेखावत के आवास पर अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे हैं। हम अभी गजेंद्र सिंह शेखावत के आवास पर हैं। टिकट के कई दावेदारों की भी यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। मेरे सहयोगी सोनू मंडल आपको पैन करके दिखाएंगे कि किस तरीके से सुबह सुबह होते ही गजेंद्र सिंह शेखावत के आवास पर टिकटार्थियों का जमावड़ा होना शुरू हो गया है। रोजाना अमूमन यही स्थिति है। अर्जुन राम मेघवाल के यहाँ पर भी काफी लोग आए हुए हैं, लेकिन अर्जुन राम मेघवाल जो 11:15 बजे बैठक होनी है अमित शाह के आवास पर, उससे पहले गजेंद्र सिंह शेखावत के आवास पर पहुंचे हैं बैठक करने के लिए, बातचीत करने के लिए और ये तय करने के लिए कि किस तरीके से टिकटों को फाइनल किया जाए। आज की जो बैठक है उसमें मोटे तौर पर जो पार्लियामेंट्री बोर्ड जो सीसी की बैठक होनी है बीजेपी की, उससे पहले ये जो बैठक होगी सबसे महत्वपूर्ण बैठक ये होगी कल, क्योंकि कल भी करीब 7 घंटे तक बैठक चली। पहले 5 घंटे प्रकाश जावड़ेकर के आवास पर चली, उसे के बाद करीब 2.5-3 घंटे तक अमित शाह के आवास पर बैठक चली। लेकिन कल की जो बैठक थी उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको बीजेपी ध्यान में रखेगी और कल काफी देर तक बैठक हुई है। और इस बैठक के बाद जो कुछ चीजें निकल करके सामने आई हैं, बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। बाबूलाल, आपसे एक चीज ये जानना चाहेंगे, जो खबर सामने आ रही है कल की बैठक के बाद कि कई विधायक हैं उनके सीटों को बदला जा सकता है, कुछ सांसद हैं उन्हें भी चुनाव लड़वाया जा सकता है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारियां फिलहाल सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निवास पर बीजेपी के नेता हैं, जो बड़े नेता हैं जो आज की बैठक का हिस्सा होंगे, वो अभी पहुंचे हुए हैं। ओम माथुर पहुंचे हैं उनके निवास पर, अशोक परनामी मौजूद हैं और इस तमाम नेता जो हैं सीधे यहाँ से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जो लेखा विहार आवास है वहाँ से सीधे अमित शाह के निवास पर जाएंगे, वहाँ बैठक शुरू होगी। लेकिन देर रात तक माथापच्ची चलती रही कि जिन विधायकों के टिकट काटे जाएंगे और वहाँ पर वो बगावती तेवर अपनाते हैं तो पार्टी को किस तरह से उन्हें कंट्रोल करना होगा, पार्टी को नुकसान होने से कैसे बचाया जाए, तो इसके ऊपर बीजेपी बहुत मंथन कर रही है। अब भी 70 से 75 जो विधायक हैं उनके टिकट काटे जा सकते हैं, उनको लेकर के और बहुत ज़्यादा मशक्क़त पार्टी को करनी पड़ रही है। और आज जो बैठकों का दौर चल रहा है, देर शाम तक शायद पहली सूची आज बीजेपी जारी कर दे, क्योंकि जो बैठक होने जा रही है बहुत
ही महत्वपूर्ण है और उसमें जेपी नड्डा बीजेपी की पहली लिस्ट शायद जारी कर दें। और अभिषेक बता ही रहे थे अभी कि बीजेपी चाहती कि पहले वो स्टेप ले, क्योंकि कांग्रेस की टिकटों का इंतजार भले ही बीजेपी को है, लेकिन कांग्रेस शायद आज पत्ते नहीं खोल रही है। तो अब बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है और वो दिखाना चाहती है कि उसमें हिम्मत है, हौसला है, और वो इस चुनाव को कांग्रेस को देख करके चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि वो पहले कदम बढ़ाएगी। तो फ्रंट फुट पे खेलना चाहती है बीजेपी, ताकि उसके कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा हुआ मिले उन्हें और किसी भी तरह की दिक्कतें ज़्यादा उन्हें पेश ना आए, और जो डैमेज कंट्रोल होने वाला है बागी नेताओं का, उसको वक्त रहते काबू में कर ले। तो जो लिस्ट आने वाली है उसमें जो बड़े चेहरे हैं, जो सिंगल पैनल वाले नाम है, आज हो सकता है उन पर पार्टी मुहर लगा दे, लेकिन दिन भर जो घटनाक्रम चलेगा सब की निगाहें उसी पर टिकी रहेंगी। बिल्कुल, जो दिन भर घटनाक्रम चलेगा उस पर हर किसी की निगाहें होंगी। और ऐसे में खबर यह भी है कि पार्टी युवा चेहरों को मौका ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करेगी, युवा चेहरों को सामने लाने की कोशिश करेगी। अभिषेक, इस बात के बारे में आपसे समझना चाहेंगे कि इस बार कहीं ना कहीं हमने देखा है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपनी जितनी भी सभाएं की हैं, जिक्र उन्होंने किया है महिलाओं का। क्या इस लिस्ट में हम युवा और महिलाओं को तरजीह मिलता देख सकते हैं? बिल्कुल अभिषेक, कल गजेंद्र सिंह शेखावत से जब हमारी बात हुई थी, हमने उनसे बातचीत की, तो उन्होंने ये जरूर कहा था कि जो नए चेहरों को टिकट दिया जाएगा उनमें युवाओं और महिलाओं की तादाद ज्यादा होगी। और ये इस बात के लिए होगी क्योंकि जिन मौजूदा विधायकों का अगर टिकट काटा जाता है तो उस गुस्से से या जो उनके समर्थक हैं उनके जो बागी होने का जो खतरा है उससे पाटने का एक ये बड़ा तरीका नजर आता है कि अगर महिलाओं को और युवाओं को टिकट दिया जाए जो कि ज्यादा पढ़े लिखे हों, तो एक बेहतर मैसेज जाता है पूरे वोटर्स में। तो ये एक संभावना जरूर जताई जा रही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो युवा और महिला होंगे कौन, तो उसका भी तोड़ निकाला गया है कि जिन विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं उनके परिवार से या उनके जो सबसे नजदीकी समर्थक हैं उनको टिकट दे दिया जाए, ताकि न तो उनके बागी होने का खतरा मंडराए और जो मैसेज जो देना चाहते हैं वो एक तरीके से चला जाए कि युवाओं और महिलाओं को तरजीह दी गई है। तो जिन विधायकों के टिकट काटने की बात चल रही है उन विधायकों के आसपास के लोगों को भी देखा जा रहा है, उन पर भी मंथन किया जा रहा है कि उनके परिवार में से कौन टिकट लेने लायक है या उनके जो नजदीकी समर्थक हैं वो कौन टिकट के लिए योग्य हो सकते हैं, या तीसरी चीज ये भी कि वो किसे टिकट के लिए रिकमेंड करते हैं, ये भी उनसे राय जानी जा सकती है। तो ये एक तरीका होगा कि जो बागी होने का खतरा मंडरा रहा है विधायकों के टिकट काटने पर, उसको पाटने की ये कोशिश की जा सकती है। उसके साथ ही जो कई मंत्रियों की भी ये बात सामने आ रही है, हालांकि आज की जो बैठक होगी उसमें वो चीज फाइनल होगी। कुछ मंत्री, 2 या 3 मंत्री ऐसे हो सकते हैं जिनको विधायक का टिकट न देकर आगे सांसद का चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया जाए। 2019 का चुनाव वर्तमान सरकार जो बीजेपी सरकार है उसके कुछ 1 या 2 या 3 मंत्रियों तक को सांसद के चुनाव के लिए भी तैयार किया जा सकता है टिकट काटने के बाद। तो ये भी एक तरीका होगा बागी होने का खतरा कम करने का। बिल्कुल, बागी कम हो। और साथ ही साथ जो खबर ये भी है कि कुछ जो सांसद हैं उन्हें भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। बाबूलाल धायल, आपसे एक चीज जरा सा समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से सीटों को बदलने की बात सामने आ रही है कि जो मौजूदा विधायक हैं उनके सीट बदले जाएंगे, कुछ सांसदों को सामने लाया जाएगा और युवा और महिला सामने आएंगे, क्या ये एंटी इनकम्बेंसी जिसकी बात चल रही है प्रदेश भर में उससे पाटने की कोशिश है और वो पाटा जा सकेगा अगर विधायकों के सीटों की अदला बदली कर दी जाए? तो क्या यह संभव हो पाएगा? जी बिल्कुल, तो पार्टी ऐसे संकेत नहीं दे रही कि वो किसी भी विधायक का टिकट बदलने जा रही है और इस जगह बदलने जा रही है। हो सकता है आखिरी लम्हों में इस तरह की कोशिश पार्टी करे, लेकिन सांसदों को चुनाव लड़ाने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि पार्टी को लगता है कि वर्तमान जो विधायक है वो जहां पर जीतने की स्थिति में नहीं, तो कुछ चुनिंदा जो सांसद हैं उनको पार्टी मैदान में उतार सकती है। पिछली बार भी जिन विधायक चुन करके सांसद बन गए थे, बाद में तो हो सकता है उन्हें वापस पार्टी फिर से विधायक का चुनाव लड़ा दे। तो इस कतार में कर्नल सोनाराम बाड़मेर से तैयारी कर रहे हैं, ओम बिरला की कोटा दक्षिण से चुनाव लड़ने की चर्चाएं चल रही हैं, भरतपुर के सांसद भी चुनाव लड़े थे। इसके अलावा सांवरलाल जाट ने पिछला चुनाव लड़ा था, हालांकि वो दिवंगत हो गए थे, और संतोष अहलावत विधायक चुनी गई थी लेकिन उसके बाद में उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा था। तो बहुत सारे तौर तरीके हैं पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी को पाटने। बिल्कुल, एंटी इनकम्बेंसी को पाटने के लिए हर संभव कोशिश पार्टी करेगी और यही वजह है कि टिकट जो है उसको बंटवारे में शायद वक्त भी थोड़ा लग रहा है, लेकिन बीजेपी हर कदम
फूक फूक कर चल रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, साथ ही अभिषेक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो बीजेपी लगातार बैठक कर रही है टिकट को लेकर के, आज भी 2 बैठक होनी है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस के सामने भी टिकटों को लेकर कम समस्या सामने नहीं आ रही है। टिकटों पर कांग्रेस भी लगातार माथापच्ची कर रही है। टिकट दावेदारों ने दिल्ली में जमावड़ा लगाया हुआ है। सचिन पायलट के आवास से लेकर एआईसीसी दफ्तर तक जो दावेदार हैं उन्होंने जमावड़ा लगा रखा है। टिकटों की घोषणा तक दिल्ली में ही ये सभी दावेदार जो हैं वो जुटे रहेंगे। और आपको बता दें कि जो दावेदार हैं टिकट की उम्मीद को लेकर सचिन पायलट के आवास पर, एआईसीसी के कार्यालय के बाहर सभी डेरा डाले हुए हैं। हालांकि आज स्क्रीनिंग कमेटी की कांग्रेस की बैठक नहीं है, लेकिन जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार 150 सीटों पर सिंगल नाम का पैनल तैयार हो चुका है। कल कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। बैठक के बाद पहली लिस्ट जो है वो जारी हो सकती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो संभव है कि कल देर शाम या रात तक या उसके अगले दिन पहली लिस्ट जो है वो कांग्रेस की सामने आ जाए, क्योंकि कल बैठक होनी है। सिंगल लेकर जाएं और उसी पर हमारा कार्य चल रहा है। आज भी सारा दिन हुई और परसों हमारी सीईसी होने वाली है। उसके लिए आज हम सभी लोग बैठकर सेक्रेटरीज, मेंबर्स, पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर, तो हम सभी उसके लिए तैयारी कर रहे थे। अशोक गहलोत जी को कहीं और जाना पड़ा तो वो इसमें शामिल नहीं हो सके, लेकिन उनकी व्यू भी ली जाएगी, पहले भी ली गई है। तो सभी मिलजुल कर हमारा सभी का प्रयास है और सब इसी स्पिरिट में काम कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा सिंगल नेम्स पर सहमति ला कर आए। 12 के बाद ही आएगी, 12 के बाद ही आएगी। अब देखते हैं उस दिन सीईसी में क्या होता है। परसों जो सीईसी हमारी जो केंद्रीय चयन समिति की मीटिंग होने वाली है, उसके लिए अधिक से अधिक नामों पर और कॉन्सेंसस पर चर्चा कर किस प्रकार से सर्वसहमति बनाई जाए उस पर चर्चा हुई। 12 तारीख को ये सीईसी की मीटिंग है और उसमें हमें उम्मीद है कि हम बहुत अच्छी संख्या में सर्वसहमति से ज़्यादा सीट लेकर हम जाएंगे और उसका उनसे अप्रूवल। तो सुना आपने कि कुमारी शैलजा का यह कहना है कि पहले लिस्ट जो है वो 12 के बाद आएगी, यानी कल जो बैठक होनी है। तो अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि हो सकता है 13 तारीख को पहली लिस्ट सामने कांग्रेस की आ जाए, क्योंकि 150 नामों के जो सिंगल पैनल है वो तैयार हो चुके हैं। तो दीपक हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं इस पर और अधिक जानकारी देने के लिए। दीपक, 150 सीटों पर सिंगल पैनल के नाम तैयार होने की खबर सामने है और कुमारी शैलजा ने यह कहा है कि 12 के बाद पहली लिस्ट आ जाएगी। तो हम उम्मीद करें कि 13 को कांग्रेस की पहली लिस्ट सामने होगी। देखिए अभिषेक, लगातार इस तरीके के कयास यही लगाए जा रहे हैं कि क्योंकि कल जो सीईसी की बैठक है वो शाम 4 बजे कांग्रेस की होनी है और उसके बाद में कभी भी जो कांग्रेस की पहली लिस्ट है वो आ सकती है। ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। हो सकता है कल देर रात पहली लिस्ट जो है वो सामने आ जाए या फिर 13 तारीख को आए, क्योंकि अब वक्त काफी कम बचा और ऐसे में कांग्रेस की भी कोशिश है कि जल्द से जल्द जो पहली लिस्ट है वो यहाँ पर जारी कर दी जाए। लगातार स्क्रीनिंग कमेटी की जो मीटिंग है वो यहाँ पर कल हुई है, काफी लंबी देर तक, लगभग 6.5 घंटे तक जो है वो स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग चली है और उसके बाद में जो कल सीईसी की बैठक है वो सोमवार को होनी है। कुमारी शैलजा हो जो स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष या फिर राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट हो, तमाम लोग ये कह चुके हैं कि सिंगल नाम का जो पैनल है वो यहाँ पर तैयार किया जाएगा, जिससे कि जो आगे सीईसी और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको किसी बात की दिक्कत टिकटों की घोषणा को लेकर ना हो, लिहाजा सिंगल नाम का पैनल तैयार किया जाएगा। ये जो कोशिश है वो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है और इसी को लेकर जो बयान है कांग्रेस के नेता भी दे चुके हैं। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि लगभग जो काफी सीटें हैं, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि लगभग 150 सीटों पर जो सिंगल नाम का पैनल है वो तैयार हो चुका है और बाकी बचे हुए जो सीटें हैं उन पर भी जल्द जो पैनल है वो तैयार करके जो आगे सीईसी है उसके सामने रख दिया जाएगा। लेकिन उम्मीद यह है कि कल की तारीख में जो सीईसी की बैठक होगी उसमें काफी सीटों पर यहाँ पर मुहर लग सकती है और उसके बाद में कल देर शाम या फिर हम बात करें तो 13 तारीख को यहाँ पर जो घोषणा है टिकटों की वो यहाँ पर हो सकती है। बिल्कुल, ऐसे में एक और चीज दीपक जरा सा आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस की बैठक कल होनी है और
उम्मीद है कि कल शाम के बाद यानी परसों तक टिकट जो है वो फाइनल हो जाए और नाम भी सामने आ जाए। क्या कांग्रेस वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि बीजेपी का पहला लिस्ट आए तब वो अपनी लिस्ट जारी करे? कुछ ऐसी स्थिति तो नहीं है, क्योंकि बीजेपी की आज बैठक होनी है पार्लियामेंट्री बोर्ड की। देखिए, साफ तौर पर कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस बात को कह नहीं रहे हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि एक बार, क्योंकि बीजेपी की जो लिस्ट है वो भी उम्मीद है कि आज या कल में वापस जारी हो सकती है। तो ऐसे में कांग्रेस की कोशिश भी है कि एक बार जो बीजेपी की लिस्ट जारी हो उसके बाद में कांग्रेस की लिस्ट भी जारी हो जाए, जिससे एक तरीके से बीजेपी की लिस्ट को देखकर भी देखा जा सके, उसका विश्लेषण किया जा सके कि आखिर किस आधार पर जो बीजेपी उसने टिकट यहाँ पर बांटे हैं। क्योंकि कांग्रेस की कोशिश ये है लगातार कि किसी भी तरह से सत्ता में वापसी उसे करनी है। 2013 में जिस तरीके से पार्टी ने पटकनी खाई थी और उसके बाद में सचिन पायलट को जिस तरीके से जिम्मेदारी यहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस की दी गई थी, उसके बाद से 4.5 साल से वो कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश में यहाँ पर लगे हैं। तो ऐसे में उनकी कोशिश भी है कि किसी भी तरीके से सत्ता में वापसी कांग्रेस की हो, बड़े बहुमत के साथ में कांग्रेस यहाँ पर सरकार बनाए, क्योंकि 2018 में जो विधानसभा के चुनाव राजस्थान में होंगे उसी के जरिए 2019 का जो रास्ता है वो लोकसभा यहां से 2019 की एक तरीके से कहें तो पटकथा लिखनी शुरू हो जाएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कांग्रेस भी लगातार टिकटों को लेकर मंथन कर रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अर्जुन राम मेघवाल गजेंद्र सिंह शेखावत के आवास पर पहुंचे हैं। प्रदेश के नेताओं की चुनावी बैठक से पहले दोनों के बीच चर्चा चल रही है। 11:15 बजे अमित शाह के आवास पर बैठक होनी है प्रदेश के नेताओं की। उससे पहले अर्जुन राम मेघवाल और गजेंद्र सिंह शेखावत ये दोनों चर्चा कर रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत के आवास पर इस वक्त अर्जुन राम मेघवाल मौजूद हैं और दोनों नेताओं के बीच चुनावी बैठक से पहले चर्चा चल रही है।